अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, प्रोग्राम है 11th आवर और आज की मेज़बानी मेरे यानी कि अशफाक इसहाक सत्ती के पास है। और आज के इस प्रोग्राम में हम शहर क़ायद की हालत ज़ार पर बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था, कराची के लिए माजी में भी पैकेजेस के ऐलान होते रहे लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो पैकेज कहीं डिलीवर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस बार वफाकी हुकूमत की जानिब से ख़ासतौर पर बरसात के बाद की जो सूरत हाल रही यानी कि शहर क़ायद के बेशतर इलाके खंडर का मंजर पेश करते रहे, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी नालों की सफाई की मद में NDMA को इस्तेमाल किया, पाक फ़ौज यहाँ पर मदद के लिए आई और उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत का हाथ बटाने की कोशिश भी की गई। अब बात हो रही है 1100 अरब रुपए की पैकेज की। जब यह ऐलान किया गया, वज़ीर आज़म साहब कराची आए तो उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और कहा गया कि रकम इतनी नहीं, इतनी है जो कि वफाकी हुकूमत देने जा रही है। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे वो ज़रा आपको दिखाते हैं। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं तारीखी पैकेज है, 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके, इस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। सिंध हुकूमत का 800 बिलियन, वफाकी हुकूमत का 3 बिलियन, तकरीबन 750 अरब सूबाई हुकूमत का है। मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से। मसला नियत का नहीं है, क्रेडिट का आ जाएगा। ये कैसे क्रेडिट लेने देंगे बाकी हुकूमत को, चाहे उसके लिए कराची सफर करे, सिंध सफर करे। कौमी इत्तेफाक राय हुआ कि जब ये बल्दिया की हुकूमत चली जाए फिर सब मिलकर कराची में कुछ काम करने की कोशिश करें, कहीं गलती से उसका सियासी फायदा इनके न उठाए। ये तो मामला हो गया जी कि पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, वफाक कितना देगा, सिंध हुकूमत कितना देगी, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब देगी। तो इस हवाले से तो बात हो ही रही थी, लेकिन एक और चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि कराची के मसाइल हल नहीं हुए। कराची के बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर मौजूद हैं, सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं, सीवरेज की लाइनें टूटी हुई हैं, गैस की लाइनें टूटी हुई हैं, लोगों के मसाइल मौजूद हैं, गुर्बत मौजूद हैं, बेरोज़गारी मौजूद है। लेकिन एक और बहस है जो शुरू हो गई है, वो है नए सूबे के क़याम के मुतालबे के हवाले से। यानी कि MQM पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा रखा गया और उसके जवाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या नुक्ता नज़र रखा गया, मर जाएंगे, कट जाएंगे, सूबा नहीं बनने देंगे, और इस पर MQM और पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या बयानात दिए गए, आपको जरा वो सुनवाते हैं। हम कहते हैं गिराओ, जितनी लाशें गिरानी है सूबा लेकर रहेंगे। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। सूबा तो बनना है, नाम तुम तय कर लेना, जुग्राफिया हम तय करेंगे। सिंध पर कोई हमला अगर किसी ने सोचा भी, इंशाल्लाह टांगे तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सिंध में होगा ऐसे गुजारा, हमारा बाप भी सुबह बनाएगा। जी नाज़रीन कराम, तो ये प्रोग्राम स्टूडियो में बैठकर भी हो सकता था, लेकिन बात हो रही है कराची के मुकदमे की, कराची का मुकदमा कराची के आवाम के सामने रखने की और कराची के मसाइल पर बात करने की। वो कराची जो कि गरीब की माँ कहलाता है, जो कि 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता है, जो उरूसुल बिलाद कहलाता था, उसकी हालत ज़ार क्या है और आवाम किस हद तक इससे परेशान है और हुक्मरान उनके लिए क्या कर रहे हैं और उनके दावों में किस हद तक सदाकत है और उन्होंने किस हद तक डिलीवर किया है और क्या उनकी उम्मीदें हैं। तो ये हम आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आवाम से इस हवाले से बात करेंगे। पहाड़गंज का इलाका है, मेरे अक़ब में है असगर अली शाह स्टेडियम और उसके साथ है ये कचरे का ढेर। इस जगह पर आना इसलिए ज़रूरी था कि एक तो हाईलाइट किया जा सके कि मसाइल क्या हैं, साथ ही साथ आपको बताऊं कि गुज़िश्ता साल यानी कि 1 साल और 40 दिन पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था कचरे की हालत ज़ार बयान करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर कचरा मौजूद है। लेकिन 407 दिन गुजरने के बावजूद आप ज़रा सोचिए कि कोरोना पेंडेमिक बीच में आया, पूरी दुनिया के हालात चेंज हो गए, लेकिन नहीं बदली तो इस इलाके की हालत ज़ार नहीं बदली। और यहाँ पर जो मैं मास्क पहन कर खड़ा हूँ उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो कोरोना पेंडेमिक, ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द SOPs, लेकिन साथ ही साथ ये जो धुआं उठ रहा है
यानी कि आप देखिए कि एक सोने पे सुहागा वाली सूरत हाल है कि पहले यहाँ पर कचरा मौजूद है जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, और कचरे के बाद जो सूरत हाल, जो कमी रह गई थी, वो अब कमी पूरी हो रही है इस धुएं की वजह से जो आग लगाई गई है, ताकि यहाँ के रिहायशी जिन बीमारियों से बच रहे थे उनसे मज़ीद मुतासर हों। अब गुज़िश्ता साल जो हमने प्रोग्राम किया था 28 अगस्त को, उसका एक क्लिप दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल थी, क्या मसाइल थे, और आज उनमें किस हद तक आपको तब्दीली दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि असगर अली शाह स्टेडियम है, पहाड़गंज ये चौरंगी है, और यहाँ पर शहरी हुकूमत की बेहिसी की मिसाल कायम की जा रही है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये डंपर मौजूद है, और आप सोच रहे होंगे कि ये डंपर किस वजह से है। डंपर इसलिए यहाँ पर आया है, कचरा यहाँ से उठाने नहीं आया, बल्कि कचरा यहाँ पर मज़ीद डंप करने आया, और यहाँ पर बताया जाता है कि तकरीबन ये 1 किलोमीटर तवील ये कचरा कुंडी कायम कर दी गई है। जी नाज़रीन कराम, प्रोग्राम है 11th आवर, और आज हम जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं कराची के हालात के हवाले से, कराची की उम्मीदों के हवाले से, तवक्कुआत के हवाले से, और ये कि अब जो वादे और दावे किए जा रहे हैं कि 1100 अरब रुपए शहर कायद कराची में लगने हैं, तो वो किन किन मकामात पर लगेंगे, कुछ मकामात का आपको दौरा भी कराएंगे। ये कराची शहर के कदीम मकामात में से एक है, चांदी चौक ये कहलाता है, और ज़ाहिर है कि इसे अपनी अहमियत और वक़्त है, लेकिन ये इलाका हमेशा से एक जिस तरह से कहा जा सकता है कि हुक्मरानों की अदम तवज्जुही का शिकार रहा, और इसकी वजह से ये इलाका मसाइल ज़दा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, और यहाँ पर जो है वो सीवरेज का निज़ाम भी ना होने के बराबर है। ये रास्ता यहाँ से अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की तरफ जाता है, और आप ज़रा सोचिए कि कोई बीमार हो और उसको अपने प्यारे को हॉस्पिटल लेकर जाना हो, तो यहाँ से अगर गाड़ी जाएगी तो किस तरह से जाएगी और उनके साथ क्या क्या मसाइल होंगे। तो शहर कायद कराची के आवाम को बहुत सी तवक्कुआत हैं, और क्या तवक्कुआत अब भी बाकी हैं या उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं हुक्मरानों की अदम तवज्जुही की वजह से। तो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। यहाँ पर भाईजान पानी की बहुत शिकायत है, अच्छा। यहाँ गटर लाइन की बहुत शिकायत है, यहाँ पे हर चीज़ की शिकायत है, कोई काम यहाँ होता ही नहीं है। सही है ना, यहाँ बहुत शिकायत है। आप अंदर जाएंगे तो आप कचरा खाना देखेंगे, बड़ा अल्लाह माफ़ करे गंदा है। यहाँ आप अल्लाह का शुक्र है ये बहुत साफ नज़र आ रहा है, आपको बहुत साफ नज़र आ रहा है इस टाइम। हाँ, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। तो लास्ट टाइम यहाँ पर सड़क कब बनी थी, कितने अर्से पहले? अंदाजन में बहुत छोटा सा था, अच्छा, जब बनी थी, उसके बाद नहीं देखी मैंने। नहीं तो आपके ख्याल में कौन सी जमात जिम्मेदार है इन हालात की खराबी में? और तो सभी जमात इसकी जिम्मेदार हैं, एक को तो आप नहीं कह सकते, यहाँ तो सारी जमातें ऐसी हैं। हमने तो कभी किसी को काम करते हुए नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो जब आप वोट देते थे तो उसके बाद मुतालबा नहीं करते थे कि यार ये बनना चाहिए? आवाम का मुतालबा बड़ी अहमियत है। हम तो शिकायत कर सकते हैं ना, इल्तिजा कर सकते हैं, बाकी तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। इल्तिजा ही कर सकते हैं कि ये कर लो वो कर लो, करने के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप जरा अंदर जाएं, बुरा हाल है, रात को आए तो पानी जगह जगह से बह रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो अब तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि 1100 अरब रुपए देंगे, पूरे कराची पे खर्च होगा, लग रहा है होगा? 11 रुपये नहीं लगे, आप देख लें। तो लगेंगे आगे, तो है आपको? नामुमकिन, ये तो बात को भी आज 2 महीने हो गए। अच्छा, तो बहुत सी जमातें हैं ना, तहरीक इंसाफ है, MQM यहाँ पर इख्तिदार में रही, इसके अलावा पीपल्स पार्टी रही, तो आप अभी किस जमात को देखते हैं कि वो डिलीवर कर सकती है? कोई सी भी जमात नहीं कर सकती। अच्छा, मुश्किल लग रहा है मेरे को तो फिर क्या करना चाहिए? बस अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ही भरोसे के लाएंगे। अल्लाह तो बंदों को वसीला बनाते हैं, बस इसको कौन नजर आ रहा है? बनाएगा ना, कोई भी नहीं नज़र आ रहा। हमें तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आप अंदर जाएं, आपको हल सब नज़र आ जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं, मट्टी मुंह में जाती है, देखो उड़ उड़ के, गाड़ी कोई मर जाए तो उसको ले आने की रात को परेशानी, जगह जगह से पानी बह रहा होता है, पूरा इलाका लीक है। तो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ओवरऑल विफाक में कभी नहीं देखी तहरीक इंसाफ, तो यहाँ है ही नहीं ना, पीपल्स पार्टी ना तहरीक इंसाफ तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा, नहीं, यहाँ नहीं है। तो फिर MQM पाकिस्तान वाले आपको लगता है वो भी कुछ नहीं कर रहे? उन बेचारों के पास तो खुद इख्तियारत नहीं है। वो मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो बोलते हैं हमारे पास भी इख्तियारत नहीं है, उनके तो कोई पावर ही नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास इख्तियारात हो कुछ? नहीं, उनके पास भी नहीं है। अच्छा, वो खुद बोलते हैं हमारे पास भी कोई इख्तियारत नहीं। अच्छा, आजकल ये एक और बात कर रहे हैं कि जी कराची के मसाइल तो हल नहीं हो रहे, नया सूबा बनना चाहिए, आपके ख्याल में इससे फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है उसको और हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? और हम लोगों को ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप इसी इलाके में रहती हैं? जी। तो यहाँ पर ये क्या वजह है, कितना अरसा पहले आपने देखा था यहाँ पर कोई सड़क बनी थी या हालात ठीक है यहाँ? इधर सड़क तो बनी हुई थी पर लाइनों की यहाँ से ना सब खोद दिया था, खोद के ना सड़क भी नहीं बनाई। इधर सब परेशानी होती है, बच्चे गिरते हैं, मरते हैं, इधर सब एक्सीडेंट भी होते हैं, कितने ही एक्सीडेंट हो चुके हैं इधर।
और गरीबों के लिए तो कुछ करते ही नहीं है इधर। नहीं तो वो तो अभी कह रहे हैं। इनकी ठेले तोड़ देते हैं, बना देते हैं, फिर करते हैं जाओ जाओ खड़े हो, पैसे मांगते हैं इनसे, इन लोगों से। आप यहीं पे रहते हैं इसी इलाके में? जी जी। तो भाई सड़कें फुड़कें टूटी हुई हैं, आवाम जो है वो परेशान है, क्या कौन करेगा मसला हल आपके ख्याल? ये तो हुकूमत को चाहिए ना सर। अभी तक हुकूमत ने किया नहीं किया। तो अभी ये जो 1100 अरब रुपए, 1 अरब भी बहुत होता है, 1100 अरब रुपए कराची पे लगने वाले हैं, आपको लग रहा है लगेंगे? पता नहीं, देखे अब लगाते कि नहीं लगाते। अभी गटर का मसला यहाँ हल ही नहीं हुआ। अच्छा, अभी ये रोड तोड़ दिए, खुदाई कर दी, मगर कोई बनाने वाला ही नहीं है। किसने हल नहीं किया? अभी क्या हुकूमत को चाहिए ना सर यहाँ से। हुकूमत को कौन सी जमात जिम्मेदार है यहाँ पर? जो भी आती है सब कुछ जिम्मेदार है। अभी जो हुकूमत चली है उसका नाम थोड़ी ले सकते हम। अच्छा ये बताएं कि जी इतने मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का मसला है, पानी खड़ा होता है, लोग परेशान हैं, हुकूमत हल कर रही है मसाइल आपके साथ? नहीं, कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। 5 महीने से हमारे घर में गैस नहीं है, हम सिलेंडर पर पकाते हैं। इसका कौन जिम्मेदार होगा अगर हमारे घर में सिलेंडर फट जाता है? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? क्या इमरान खान जिम्मेदार है? ये हमारे पूरे इलाके में कचरा पड़ा हुआ है, गैस की परेशानी है, लाइट की परेशानी है, रोडों की परेशानी है, हमें बिल्कुल सहूलत नहीं है। अब हम किराएदार तो हैं नहीं कि पापड़ छोड़ के नहीं कराची चले जाएँ, सरजानी चले जाएँ, हमारा अपना घर है यहाँ। लेकिन हमें यहाँ पे जब से खुदाई हुई हमारे गैस की लाइनों में पानी भर गया है गटर का। हमारे घर में 5 महीने से गैस नहीं है। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? तो आप बोलें, आपकी जाहिर है कि आवाज़ पूरा पाकिस्तान सुनेगा, हुक्मरान सुनेंगे। जाहिर है आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने महंगे बिल आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वालों ने हमें हर महीने 6000, 9000, 10000, 5000, 4000 हम नहीं भर सकते। हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली के बिल। और गैस के भी अभी हमने 1 महीने का 1600 का बिल भरा है, 1 महीने का 1000 का बिल भरा है और 5 महीने से गैस भी नहीं है। 1 हफ्ते की गैस सिलेंडर में 300 रुपए की भरवा। टीवी देखती होंगी ना? जी, न्यूज़ भी देखते हैं। इलेक्शन से पहले हमें अब किसी को देना ही नहीं है वोट। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं देना। लोग वोट देते हैं, उसके बाद लोग आपके ख्याल में क्यों हुक्मरान नहीं सुनते? अब हमें क्या, इसीलिए कि हम गरीब हैं, हमारे शौहर मजदूर है, सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को आते हैं हम लोग मैं भी घरों में काम करती हूँ। अभी हालात आपके ख्याल में इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद बेहतर हुए हैं, खराब हुए? हमारे खराब हुए, खराब हुए, हमारे खराब हुए। वही कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी अच्छा नहीं है। आप यकीन करें हम बहुत तंग आ गए हैं बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, गैस से, हर चीज़ से हम परेशान हैं। पानी की बड़ी मुश्किलात, पानी भी नहीं, सारी यहाँ पे खुदाइयाँ करवा दी हैं, रोड बनवाया नहीं, एक्सीडेंट होता है उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो वो तो आप कह रहे हैं कि जी अगर यहाँ पर एक नया सूबा बना दिया जाए तो मामला हल हो जाएंगे। कुछ भी नहीं बना, कुछ नहीं बना, ना नया पाकिस्तान बना, ना सूबा बना, बनेगा ही नहीं। वो तो अपना, जैसे नवाज शरीफ ने अपना बैंक बैलेंस एक तरफ कर दिया, ऐसे ही इमरान खान ने अपना सब भर लिया। हम गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता है। मैं तो खुद चाह रही मेरी आवाज़ इमरान खान के कानों तक पहुँचे। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए या नहीं? हम नहीं कह सकते, हमें क्या दिया नवाज शरीफ ने? किसी ने कुछ भी नहीं दिया। हमें क्या दिया है? हमारे पास तो खाने को नहीं है। मैं मेरे साथ चले मेरे शौहर को देखने, इतने बूढ़े हैं और मैं घरों में काम करती हूँ। क्या दिया नवाज शरीफ ने? कुछ नहीं दिया। तो फिर कौन देगा? किससे उम्मीद अब है? हमें किसी से नहीं है। हम मेहनत करते हैं और खाते हैं, लोगों के घरे में मर्द काम करते हैं, खाते हैं। रमजानों में राशन बढ़ते हैं, हम जाते हैं धक्के खा के आते हैं, हमें नहीं मिलता। जहाँ पे जिसकी जान पहचान है वो लेके आ जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें किसी से तवक्को नहीं, किसी से उम्मीद नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं और शिकवा भी है उन्हें, और जाहिर है कि अफसोसनाक बात यह है कि अब उनकी तमाम तर जमातों से, हुकूमत से उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। ये बड़ा अलमिया है कि अगर लोग मौजूद हों और जिन लोगों को वो वोट देते हों, जिन लोगों की तरफ इलेक्शन से पहले देखते हों, और बाद अज़ां जब उनके मसाइल हल ना हों तो शिकवे के बाद उनकी उम्मीदें दम तोड़ती जाएं, तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक मरहला हुकूमत के लिए कोई नहीं होता। उम्मीद है कि हुकूमत इस मामले पर नज़रसानी करेगी और देखेगी कि ये मसाइल किस तरह से हल करने हैं। बताइएगा कि क्या हालात हैं इस इलाके के? भाई यहाँ के हालात तो इतना नागुफ्ता बे हो चुके हैं कि बस समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। सारी आवाम परेशान है। इतने दिनों पानी वगैरह यहाँ पे इतना भरा रहता था, और वो लाइनें डली हैं तो रोड टूट फूट गए कि लोगों को परेशानी अलग है, महंगाई अलग है। मतलब गरीब आदमी तो पिस के ही रह गया है। बस ये सूरत हाल है। तो क्यों नहीं मसाइल हल हो रहे आपके ख्याल में? अब ये हुकूमत जो आई है इसको करना चाहिए। इनको वोट इसीलिए दिए थे कि नई हुकूमत आएगी तो शायद काम करेगी, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं करा। क्यों नहीं किया? आपके ख्याल में क्या वजह है? पैसे नहीं है बैंकों में, उनके पास पैसा भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, मगर उनकी अपनी कैबिनेट भी सारी खराब है। अच्छा। बस हाँ,
इमरान अकेला क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि वज़ीर आज़म साहब की विल है, लेकिन नीचे जो लेकिन यहाँ पर मसले तो ये हैं कि सूबाई हुकूमत के हैं और दीगर हैं, तो वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर। भाई पीपल्स पार्टी भी जो है ना अपने अपने जो इलाके हैं ना उनमें ही देखती है, कराची को कोई नहीं देख रहा। कराची तो बिल्कुल ऐसा लावारिस करके छोड़ दिया है। क्यों लावारिस छोड़ दिया है? रोशनियों का शहर है, उसके अलावा तो यही तो कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कराची कमा के देता है और इसी का पुरसाने हाल कोई नहीं है। अच्छा हाँ, तो दीगर जो जमातें MQM पाकिस्तान है, MQM ने तो फिर भी काम करे ना यहाँ पर। अच्छा। करे और क्या, आवाम के तो कम से कम मसले हल करे उन्होंने। तो अभी मेयर साहब जो भी मतलब नहीं, मतलब ये कि MQM का कम से कम इतना तो था ना कि जो छोटे छोटे मसाइल होते थे वो आते थे, लड़के हल कर देते थे, लेकिन अब तो कोई नहीं करता। अच्छा हाँ, तो अभी ये है कि आपको लगता है कि ये जो बल्दियाती हुकूमतें के इंतखाबात होने वाले हैं, इनकी वजह से मामला सेटल हो जाएंगे अगर इंतखाबात हो जाते हैं और MQM को दोबारा? हाँ, तो शायद इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अल्लाह पाक करा दे कोई काम, लेकिन ये कि आसार अभी नज़र आते नहीं, जो बैठता है वही खाता है। इमरान में जो है 99% अच्छी खूबियाँ हैं। अच्छा, मगर ये 1% ये महंगाई गरीबों का बोझ उठाए ना, तो ये गरीब लोग उनके दुआएं देंगे और हर घर में उनके लिए हाथ उठाया जाएगा। अच्छा, मगर एक महंगाई का मार है जो गरीब अभी तक बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन महंगाई के साथ साथ सड़कें टूटी हुई हैं, काफी सारे मसाइल हैं, वो तो वो हल कर रहे हैं। अभी तो पुराने चोरों के हाथों वो बिक नहीं रहे। अच्छा, वो अपना मसला खुद हल करेंगे, इसके लिए फंड भी निकाला हुआ है, इंशाल्लाह हो भी जाएगा, वो हम लोग को उम्मीद है। आपको उम्मीद है? पक्के उम्मीद है, ईमानदार आदमी है। तो ऐसा है कि इसको सिर्फ ये गरीबों का बोझ हटाना चाहिए। बाकी उन गद्दारों को जो मुल्क भागे हुए हैं, मुल्क लूटा हुआ है, तबाह किया हुआ है, उनको जेलों से कुछ नहीं होगा। कौन कौन से गद्दार? ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, कौन इसमें सच्चा आदमी आया है? शहबाज शरीफ साहब तो जेल में नहीं, फांसी भाई, हम लोग गरीब तालियां बजाएंगे अगर ऐसे गद्दारों को फांसी दे दिया तो। अच्छा। हम लोग तालियां बजाएंगे, क्यों? यही लोग मुल्क लूट के ले गया है। हम लोग, पाकिस्तान इतना गरीब नहीं था, इन लोगों ने गरीब बनाया। अच्छा। इन लोगों ने इस हद तक हम लोग को पहुंचाया है। अच्छा। तो इन लोगों को जो है सजा से कुछ नहीं होगा, 2-3 फांसियां दो। अगर इन लोगों ने पैसे नहीं लौटाया तो फिर बताना कौन सा केस है जो इन लोगों के ऊपर नहीं है। कत्लेआम इनके ऊपर है, मुल्क लुटाई इसके ऊपर है, मुल्क गद्दारी इसके ऊपर है। पहले वहाँ से एक जहाज आता था, मस्जिद मारता था, इसके कहने पे मारता था। अच्छा हाँ, तो अभी कोई मर्द उठे ना हमारे मुल्क पे हमला करे। मर्द आया हुआ है और इन सब लोगों ने एक खेल बनाया हुआ है, जेल में डालो वापस निकालो, जेल में डालो वापस निकालो। तो इसका सजा होना चाहिए कि दूसरा भी उसको समझे। ईरान में पाकिस्तान से ज्यादा खराब था। एक खुमैनी आया, उसने मुल्क को साफ कर दिया। यहाँ पर आज भी वही खुमैनी का कानून चल रहा है। ऐसा एक आदमी हम लोगों के लिए जो सर पे कफन बांध कर और ये मुल्क संभाले, तब ये मुल्क संभाला जाएगा। नहीं तो ये गद्दार हो, ये मियाँ जो अपने को मियाँ, ये मियाँ ना म्यू है, बिल्ली जो हजारों तालियां छाट के भी फिर भी म्यू बोल रहा है, ये वो है। तो ऐसा है ना, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि गरीबों से बोझ हटाए और ये अमीरों को दबाए जिनके लिए ठीक है। गरीबों का बोझ हटाने की बात की जा रही है और जाहिर है कि लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त जज्बाती हैं। आपके ख्याल में क्यों मसाइल हल नहीं हो रहे? मसाइल आप मुझे बताएं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सही है, उसके बाद पार्किंग नहीं है, रोड के ऊपर ठेले आ गए, अंदर से ठेलों को बाहर कर दिया, रोड छोटे हो गए, रोड बने नहीं है। आप ये बताइए ना, 1100 अरब रुपए कराची को दिए, मिलेंगे? मिले अभी तक गए कहाँ? अभी तक यही नहीं पता। अभी 1 रुपया भी कहीं की कोई रोड कराची की दिखा दें जो बन रही हो। अच्छा, कोई रोड नहीं बन रही, सब 1100 अरब रुपए मिले, कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। तो अभी तो बात की है कि आगे मंसूबों पर ये पैसे लगेंगे, लेकिन आपको उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, उम्मीद कोई नजर, काम ही नहीं स्टार्ट हो रहा। जो पैसा अभी तक मिला नहीं उसके ऊपर हम उम्मीद लगाएं। जो पैसा मिल गया, ये रमजान से काम हुआ है। अच्छा। ये रमजान से, आज सफर का महीना है, रबी अव्वल भी आ जाएगी, तो मतलब जो काम छिड़ गया वो नहीं हो रहा, तो आगे की हम उम्मीद रखें। कभी MQM आती है, कभी फिर पार्टी, कोई पार्टी आए, जो काम करेगा इस मुल्क के लिए वही सही मैंने माना जाएगा। लेकिन क्या कोई लसानी बात करता है, कोई तसब की बात करता है, वो बात खत्म होनी चाहिए अब। तो ये चीज़ सिर्फ हुक्मरानों में है या आवाम में भी है? आवाम में थी, आवाम को यही करार लड़ाते हैं ना अपने वोट लेने के लिए।
अच्छा, ये अवाम को लड़ाते हैं। अभी जो सूबा सिंध की बात हो रही है, सूबा जनूबी सूबा बनाया जाए, तो ईमानदारी की बात है कि सूबा ये कराची जो सिंध का हिस्सा है, हाँ, ये भी बात चल सूबा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं, सूबा नहीं बनना चाहिए। क्यों कि इससे सिंध में नफरतें बढ़ेगी। मैं अच्छा। सच बात कह रहा हूँ आपसे। अच्छा। दूसरा, वो वफाकी हुकूमत जो जजीरे हमारे हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश करे, सिंध की मलकीत है वो। नहीं, वो तो अभी सिंध ने मना कर दिया ना। मना तो कर दिया, लेकिन वो उसकी सदर ने आर्टिकल जारी कर दिया है। अच्छा, वो तो कह रहे थे कि उससे खुशहाली आएगी। खुशहाली खाक आएगी, जो पहले से शहर आबाद है उसमें खुशहाली लिए। अब देखो, एक और बात कर चलो आपको, ये जितने दुकानदार हैं फुटपाथों पे कब्जा किए हुए। अच्छा, आप देख सकते हैं, हर से आदमी ने चलने का रास्ता नहीं है भाई, चलने का रास्ता नहीं है। यानी कि कसूर सिर्फ हुक्मरानों का नहीं है, हमारा अवाम का भी है। अवाम भी इसमें बराबर के शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। इस इलाके में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्यों हल नहीं हो रहे? कोई नहीं हल, कोई नहीं करने वाला, कोई हल करने वाला है ही नहीं है। क्यों हर नहीं चीज में पता नहीं अब क्या करें। नीयत नहीं है या फिर क्या वजह आपको नजर आती है? नहीं, ये अवाम को पता होगा, वोट लेके बैठ जाते, कुछ करते तो है ही नहीं हम। आपने किसको वोट दिया था? हम लोगों ने इमरान खान को दिया था। और किसको दिया? तो अभी मुतमईन है कारकर्दगी से? कोई मुतमिन नहीं है, कोई मुतमिन नहीं है। हर चीज में आग लगी है। सब्जियां नहीं खा सकते, दालें नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खाते, गरीब आवाम और क्या ये जो करे? सड़कों की हालत है, जो सड़कों की हालत 1100 अरब रुपए कराची को मिलने वाले हैं, बड़ी रकम होती है। जी, आपके जी। ख्याल में लगेंगे कराची पे? कोई भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसे के ऐसे ही है। सिंध हुकूमत पे कोई उम्मीदें कोई आपकी हैं कि वो कुछ कर सकती है? किस पे भी नहीं है, मैं तो किसी पे भी नहीं है। MQM पे किसी पे भी नहीं है भाई। पाक के अंडर में दे कराची को, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप नहीं है मायूस? अब ठीक, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। वफाकी हुकूमत को कराची का कंट्रोल खुद संभाल लेना चाहिए। अच्छा, यही हल है इसका। और एक एक प्रोजेक्ट को तो सूबाई खुद मुख्तारी का क्या होगा फिर? नहीं, वो तो सूबाई खुद मुख्तारी तो अलग ही एक चीज है ना। मतलब कराची के अंदर जो फंडिंग हो रही है उसको सूबा जो विफाक है वो खुद मॉनिटर करे। और सिंध हुकूमत भी फंडिंग खा रही है, MQM भी फंडिंग खा रही है। सब जमातें जिम्मेदार हैं। जी हाँ, अब इमरान खान को वाहिद हल के कराची को खुद एडमिनिस्ट्रेट करे, अपने अंडर में ले जाएगा। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो ये समझता ही नहीं हूँ कि रोशनियों का शहर है। अच्छा, क्योंकि इससे जो हमारे पहाड़ है और जो देहाती इलाके, खुदा की कसम मुझसे पैदल जाना नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ आप लेट के भी जाएंगे ना तो तुम्हें तसल्ली होगा। अच्छा, यहाँ पे आप गाड़ियों में भी जाएंगे तो तुम्हें तसल्ली नहीं होगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फाटा के जो इलाके हैं, अब तो खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो चुका है, वो तो अब वहाँ की हालत इससे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये तो रोशनियों का शहर है। रोजिया अब अंधेरियों का शहर बन गया भैया। क्यों? रात को मैं गली से नहीं जा सकता। वजह? जगह जगह कड़र है। अच्छा, कचरा पड़ा हुआ है। अच्छा। कहीं भी फिसल गया तो पैर या कमर टूट जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कराची वाले है जो ये यतीम है। अच्छा, इन लोगों तो को कौन यतीमी खत्म करेगा कराची की? यही लोग कराची गरीब की माँ है या नहीं है? कहलाती है ना। मैं कहता आप लोग भी रोजगार के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है? मैं खुद यहाँ पर भी जो लोग हैं वो मैं सुबह से लेकर अब तक मैं खुद मेहनत करके मैंने कपड़े भी चेंज नहीं। ठीक है, अभी 8 से लेकर 4 तक मैंने ड्यूटी है। अच्छा, अभी उधर से इधर आया। लेकिन मैं कराची वालों को यही मशवरा देना चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन लाजमी कर लें। सिलेक्शन वो वाली जो ऑपोजिशन कहती है मियां इमरान खान साहब को? अब मैंने वोट जिसको देना है ना, मैंने सबसे पहले उसको जानना है। अच्छा, कि कल मैं इसकी गिरबान में हाथ डाल सकता हूँ कि नहीं। वो जो एक वो शेर भी है ना कि मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं, तो वो फिर बदल भी तो जाते हैं ना बाज़ औक़ात मुंतखब होने के बाद। यार मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा MNA नहीं, वो तो हमारा खादिम है। हमने उनको खादिम बना के आगे भेजना। अच्छा। अपना गुलाम बना के आगे भेजे क्या वो हमारे ऊपर, हमने खुद उनको अपने ऊपर मुसल्लत किया। जब वो हमारी गली मोहल्ले में आ रहा है तो हम झाड़ू लगा के उसका इस्तेमाल कर। आपने किसको वोट दिया था पिछले इलेक्शन में? पिछले इलेक्शन में भी PTI को दिया था। अभी आपको कितनी उम्मीदें हैं PTI से कि वो डिलीवर करेगी या कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो 100% उम्मीद है, 100 से 110। अभी भी है। तो ये हालत इज़हार यानी कि 1100 अरब जो देने की उनकी गलती है। अच्छा, ये पूछता ही नहीं अपने MNA MPS। ये इमरान खान साहब की नहीं, इन लोगों की जहाँ की ये जो अवाम है। अच्छा, ये आपकी गिरबान में हाथ डाल सकते। मैं यहाँ कचरा फेंकूं तो मेरी गिरबान में हाथ डाल सकते। आपने देखा कि लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस भी मौजूद है और ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, नाउम्मीद भी हैं और वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है हुक्मरानों को हिदायत दें, उनके दिल में रहम डालें ताकि वो इनके मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। आप ये देख सकते हैं कि कराची के चांदनी चौक का हमने आपको अहवाल बताया और यहाँ पर जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो उनकी शिकायत हैं, शिकवे हैं, वो आप तक भी पहुँचाएँ, आवाम तक भी पहुँचाएँ और हुकाम बाला तक भी हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से ये पहुँचेंगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद किसी और इलाके की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। जी, कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस इलाके की हालत इज़हार आप देख सकते हैं कि ये वो मशहूर और मारूफ सड़क है जो कि साइड एरिया से आ रही है और यहाँ से तमाम तर हैवी ट्रैफिक गुजर के बरास्ता सोहराब गोट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाता है।
यानी कि हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं इस सड़क की हालत ज़ार नहीं बदली। आप ये देख सकते हैं सड़कों की क्या सिचुएशन है, किस हद तक जो गड्ढे हैं ये गाड़ियों का क्या हशर कर रहे हैं। और जब इन गड्ढों पे गाड़ियाँ स्लो होती हैं तो गाड़ियों को पहुँचने वाले नुकसानात तो अपनी जगह है, लेकिन उसकी वजह से जो उनके साथ लोगों के साथ वारदातें होती हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गड्ढा यहाँ पर यानी कि गटर है जो कि मेन रोड पे यहाँ पर खुला हुआ मौजूद है। और अभी हमने कहा है अपने साथी को कि यहाँ पर आके एक पत्थर रख दिया जाए ताकि लोगों को कम से कम इल्म हो। हमारे सामने जब यहाँ पर मौजूद थे वो मंजर हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन उस वक्त कई गाड़ियाँ यहाँ पर आके इसमें फंस कर फिर उसके बाद यहाँ से आगे रवां दवा हुई है। तो आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग किस कदर मुश्किल में हैं और इस इलाके की सड़क ना बनने का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये भी मद्देनज़र रखिए कि जब हम बात करते हैं कराची पैकेज की, कराची के मसाइल की, तो ये गलियों की हद तक मसाइल कब हल होंगे ये तो आगे की बात है, लेकिन इस वक्त ये जो सड़कें यहाँ पर जो मरकज़ी शाहराहें हैं ये भी हुक्मरानों से सवाल कर रही हैं कि कब इनकी हालत ज़ार बदलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा कितने अरसे से आप यहीं पे करीब रहते हैं? जी मैं डेली मेरा आना जाना होता है। अब ट्रैफिक का ये हाल है, सड़कें तमाम टूट चुकी हैं। अच्छा। कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, सीवरेज का पानी बह रहा है। सबसे बड़ा जो मसला है वो इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जाहिर है कि आपकी एक उम्र गुजर चुकी है शहर कायद कराची में और आप बाइक पे सफ़र करते हैं और बाइक का सफ़र वैसे भी आसान नहीं होता। बिल्कुल। इस उम्र में जब इन खड्डों पर से, इन गड्ढों पर से आप गुजरते हैं तो ये परेशान कुन नहीं है? बहुत ज़्यादा इतनी तकलीफ दे कि पूरे गाड़ियों का बेड़ा गर्क होता है, जिस्म का जो है वो बेड़ा गर्क होता है। अच्छा। अब जितने अहम ओहदों पे जिम्मेदारान बैठे हैं, जब तक ये करप्ट लोग हैं बैठे हैं तो जब तक कोई कराची का मसला हल नहीं होगा। पहले इन करप्ट लोगों को हटाया जाए, करप्ट लोग हटाएंगे तो ये मसला हल होगा, वरना ये आप देख सकते हैं कीमती गाड़ियों का बेड़ा गर्क होता है। अवाम यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं ये सब अंधे हो चुके हैं, इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। जो फंड मिलता है कराची के लिए ये आपस में बांट लेते हैं। तो और कौन है वो ये लोग? आपके ख्याल? भाई जो इन जिम्मेदार बैठे हैं कराची में इस टाइम ये सब जानते हैं। अच्छा, आप जाहिर है वोट करते रहे, कौन सी जमात को वोट करते हैं? भाई मैं तो अभी जो सही जमात होती है हम ये देख के वोट देते हैं कि इसको वोट दे दो, कराची का मसला हल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन कराची का मसला आज तक हल नहीं हुआ। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब थे, वो बेहतर कर रहे थे। वसीम अख्तर साहब भी ने भी कोई काम नहीं किया। जब भी उनसे ये सवाल किया गया भाई कराची का हल देखो, आप टूटे हुए रोड हैं, जी मेरे पास पावर नहीं है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो यार आप ये तो आपने सारी जमातें गिनवा दी ना। मुस्तफा कमाल साहब रह गए थे, उनका बताओ। मुस्तफा कमाल साहब ने जो काम किया है वो आप सबके सामने, कराची का अंडरपास बनाए, ब्रिज बनाए, रोड बनाए। नेमतुल्लाह साहब ने भी बनाए, काम अच्छा किया, जो अच्छा है वो अच्छा किया है काम। आज 5-10 साल से हम ये देखते हुए आ रहे हैं, जब भी ऐसे मसले होते हैं यहाँ पे मट्टी डाल के चले जाते हैं। मेरे पास वीडियो मौजूद है। अच्छा। हाँ वीडियो मौजूद है, जब भी खड्डे होते हैं ये भी मट्टी डला हुआ है। तो पूछा नहीं आपने कि सड़क नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? बोलते हैं हाँ बस थोड़ा सा मट्टी डाल ले, ये खड्डों में भी जितने भी है मट्टी डाला हुआ है। क्यों नहीं बन रही रोड? ये सर इसकी वजह ये तो हुकूमत ही बताएगी ना। कौन सी हुकूमत बताएगी? सूबाई हुकूमत। एमकेएम का 4 मरतबा यहाँ पे जलसा हुआ है। अच्छा। एमकेएम लोगों को नजर नहीं आता ये रोड। 4 मरतबा पिछले 1 महीना पहले यहाँ पे जलसा करा है, यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे मस्जिद के पास जलसा करा है 1 महीना पहले एमकेएम पाकिस्तान। उनको क्या नजर नहीं आ रहा, उस टाइम तो यहाँ इतना पानी खड़ा हुआ था। तो आप लोगों ने ये मसाइल उठाए नहीं जो लीडर? यार अल्लाह के बंदे, तो यानी कि आप अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो बजाय सुनेंगे नहीं, गुस्सा होंगे आप पे? गुस्सा होंगे ना, क्यों नहीं होंगे। अच्छा, कि बात क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो वो जब वोट लेने आते हैं उस वक्त आप नहीं कहते? यहाँ पे धरने हुए मतलब जुलूस निकालते हैं, जब भी देखो यहाँ पे पुल के ऊपर आप लोगों ने तो देखा, पुल से क्या ये रोड नजर नहीं आ रहा लोगों को। तो फिर कौन मसाइल हल करेगा अगर ये नहीं करे? रेलियाँ वगैरह गुजरती है सारी जो सब पुल के ऊपर से जाती है। अच्छा। नीचे से कोई गुजरता ही नहीं है, अगर नीचे से गुजरेंगे तो नीचे से देखेंगे तो पता चलेगा ना। तो पुल के ऊपर खड़े होकर नीचे नजर नहीं आता उनको? नहीं आता होगा नजर तो कौन रुक के देखेगा सर, ये तो बताएं मेरे को। बताएं कि यहाँ पर क्या मसले मसाइल हैं सबसे ज्यादा आपके? मसले मिसाइल यहाँ के आवाम के काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। हमारे लीडर ने महंगाई इतनी कर दी, हर एक बंदा परेशान हो चुका है। अच्छा। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग जो है कि परेशान हो चुके हैं, ऊपर से महंगाई आ गई है, इसीलिए काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ पर। अच्छा, और ये जो कचरे के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, आपको क्या लगता है कौन हल करेगा? जी कराची के अंदर तो अक्सर कचरे का और बारिश की वजह से काफ़ी मसले पैदा होते रहे हैं। हुकूमत जो भी आती है वो आवाम को तसल्ली देती है, लेकिन ये पैसे खर्च नहीं करती। पैसे खर्च कम करती है लेकिन काम मुकम्मल नहीं होता। अभी तो बरसातें ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए लोग जो है कि थोड़ी ज़िंदगी में
सुकून महसूस कर रहे अभी हैं। तो बहुत पैसा आ रहा है, कह रहे हैं 1100 अरब देंगे। बजट निकला है, लेकिन यहाँ की कराची की जो एक अरकान है वो काम नहीं कर रही। आप बताएं कि आपके भी यही ख्यालात हैं कि जी मसाइल हैं, बेरोजगारी है, सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का मसला है। जी सर, यही है और इसके अलावा और है क्या कराची? तो हल क्यों नहीं हो रहा? हल होगा कहाँ से? ये जब हुकूमती चोर आएंगे तो कहाँ से होगी? अच्छा, तो सब चोर हैं आपके ख्याल में? तकरीबन ही सब चोर है, कोई एक नेक नहीं है, सब चोर है। तो फिर कौन मसाइल हल करेगा? सर हुकूमत करेगी और कौन करेगा? अच्छा, सिंध हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वफाकी हुकूमत है इमरान खान साहब की, जी मेयर थे वसीम अख्तर, किसी ने काम नहीं किया? किसी ने भी काम नहीं किया। किसने काम किया? आप बता दें मेरे को, किसने काम किया? तो फिर आप चलें जाके देख लें, नालों की हालतें देख लें, कचरा देख लें, रोडों की हालत देख लें। जब 20 मिनट में सफ़र तय करने वाला वो 1 घंटे में तय हो रहा है। तो क्यों नहीं सुन रहे आवाम की? भाई ये चाह रही है कि आवाम रोड पे आ जाएंगे, ये चाह रही है। तो आवाम रोड पे आएगी? जाहिर सी बात है आएगी। जब जाहिर सी बात है काम नहीं होगा, आवाम को तकलीफ होगी। हमारे घर के बच्चों को, हम लोगों को तकलीफ होंगी तो हम रोड पर ही आएंगे। सारे दिन पूरे दिन लाइट नहीं होती है, रात भर जागे, सुबह काम पर आए, कैसे करेगी आवाम? तो जब ये टीवी पे आके ऐलानात होते हैं कि 1100 अरब देंगे, सिंध हुकूमत ये करेगी, ये मंसूबे बनाएंगे, आप यकीन करते हैं उसमें? मैं नहीं करता इस चीज़ पे यकीन। अच्छा, तो क्या वजह है? इमरान खान साहब तो तब्दीली लेके आए थे, वो कहते हैं कि कराची के लिए करेंगे। तब्दीली ले तो आए वो। आटा 70 रुपये किलो पे पहुँचा हुआ है, चीनी 90 रुपये किलो पे पहुँची हुई है, तेल 240 रुपये किलो पे पहुँचा हुआ है। आपको तो सारे रेट याद हैं। हाँ भाई, लेते हैं ना, घर के नहीं बड़े भाई, रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले, हमें पता किस तरीके से चला रहे हैं हम अपने घरों। आपके ख्याल में ऊपर से आपने कोरोना कोई सही है, मानते कोरोना बीमारी है, ठीक है, मान लिया इस चीज़ को। इसके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ तरीक़ेकार होते हैं। ये थोड़ी है कि अब आप बिल्कुल ही लॉकडाउन कर दिया, उस गरीब से जाके तो पूछो जो बेचारा 500-600 रुपये रोज का कमाने वाला है, वो कहाँ से अपने घर को चलाएगा? अभी ये बताएं कि यहाँ पर जाहिर है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, ठीक है, नाजिम थे, जी, वो अभी दोबारा से PSP की सूरत में उनकी जमात मौजूद है। जी। वसीम अख्तर साहब जो है वो अभी गए, इख्तियार नहीं है, इख्तिदार था, फंड्स नहीं मिले, ये सारी चीज़ें। मुराद अली शाह साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सिंध हुकूमत है, विफाक में इमरान खान साहब है। इन सब में से कौन आपके ख्याल में डिलीवर कर सकता है? मुस्तफ़ा कमाल, यानी कि उनको आना चाहिए, वो उनको आना चाहिए। अच्छा, तो वो कर सकते हैं, उसके अलावा किसी से कोई तवक्को नहीं है? उन्होंने किया, कराची के लिए काम करके दिखाया है। अच्छा, काम करके दिखाया उन्होंने कराची के लिए। मेन चीज़ है कारोबार नहीं है, कारोबार करने दें। मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा, आज से अगर 1 साल 2 साल पीछे आप जाते हैं ना बैक, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम था। अच्छा कारोबार था। अब क्या हुआ? वही जगह है, वही बैठक है, वही शॉप है, कारोबार है। मेरी किराए का घर है, मेरी एक बच्ची है। अच्छा, ठीक है, हमें बताएं जब कारोबार नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा? फिर ऊपर से लॉकडाउन, ठीक है कोरोना है, तो ये कारोबार जो आपका इफेक्ट कारोबार, सबसे बड़ी वजह उसकी क्या थी? कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो कोरोना तो अभी आया है, ठीक है, वो तो 4-5 महीने पहले आया है, ठीक है, उसको तो अभी आप छोड़ देना, वो तो एक बीमारी है, ठीक है। और कोरोना जो है वो एक अल्लाह का अज़ाब है। अच्छा, ठीक है, ये कोरोना, ज़कात, कोरोना, अगर कोई समझे इस चीज़ को तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। ठीक है, ठीक है, ये हर बाबा हर एक मंथ में। आपने कहा कि आपका कारोबार मुतासिर है, तो बिल्कुल मुतासिर। किस वजह से मुतासिर? आज की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं जैसे कि मतलब डेली बेस वाला हूँ, कभी 2000 का काम किया, कभी 1000 का, कभी 500 का किया। अब तो ये नौबत आ गई है, मैं आज बिल्कुल फ्री होके आया हूँ, मतलब अभी मैं आया हूँ जॉब पे से, सारा दिन बैठा रहा दुकान पे। अच्छा, कोई कस्टमर नहीं आया, तो मतलब ये नौबत है कि इंसान भी क्या करेगा। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत कारोबार करने दे? कारोबार मतलब चाहिए हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। लोग अगर नहीं आ रहे किसी मसले की, कारोबार को ध्यान के, जैसे कंपनियां हैं, इंडस्ट्री एरिया हैं, लोग जो खरीदो फरोख्त करते हैं उस चीज़ों पे थोड़ा सा नीचे डाउन करें, पोजीशन डाउन करें। आटा है, कीमतें ज़्यादा होने की वजह से लोग बाहर नहीं आते कि यार कोई चीज़ अगर कोई खरीदेगा तो वो कैसे खरीदेगा? अब जेब गुजारा देगी तो कुछ चीज़, अब कोई बच्चा है वो जिद करता है, कोई चीज़ मांगता है, तो बाप उसको कैसे दिलाएगा? उसकी जेब में पैसे होंगे तो वो उसको दिलाएगा ना। अब जब कारोबार ही नहीं होगा तो कैसे दिलाएगा? कारोबार होगा तो बच्चे घर की चीज़ें मांगेगा तो बाप जाएगा भी दिलाएगा उसको। तो बात ये सारी बात आती सर कारोबार पर। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत खुशहाल है लेकिन आवाम नहीं है, या हुकूमत भी परेशान है? हम खुश नहीं है बहरहाल। अच्छा, कारोबार चाहिए हमारे को बस। अच्छा, तो बताइएगा कि ये शहर का जो नक्शा नहीं बदल पा रहा, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है बस जो आ रहा है वो खा रहा है। अच्छा, कोई जो है लगा नहीं रहा। वो कोई सी भी पार्टी हो, उसमें कोई सी पार्टी ले लें आप, कराची की बड़ी सी बड़ी जमात ले लें, वो सिर्फ खा रही है। अच्छा, लगा नहीं रही है। और बाहर मुल्कों में पैसा जा रहा है, वहाँ पे आके ये ऐश करते हैं, बस यहाँ का यही है बस। तो वज़ीर आज़म साहब के बारे में तो कहा जाता है कि वो ना खाएंगे और ना खाने देंगे। पहले जो हुक्मरान थे उनके बारे में ये दावा करते हैं कि वो कहते थे कि खाता है तो लगाता भी है,
तो इनके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखें, इनका ये है कि ये इनको तजुर्बा नहीं है, ये अभी इनको सीखने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, इनको अभी ये नए हैं खिलाड़ी, इनको बहुत सीखना है अभी। अच्छा। ये हाँ, ये अभी कुछ इनको हुकूमत की समझ नहीं है वज़ीर आज़म को। अच्छा। इनको चाहिए कि ये कशकोल का, ये कहते थे कशकोल नहीं उठाएंगे, इन्होंने सबसे पहले कशकोल उठाया। अच्छा। और आवाम जो है पिस्सी चली गई। अब 1 से 1.5 लाख का हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो भी कर्जे में डूब रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म और सबसे कि भाई ये महंगाई कम करें। अच्छा, तो आपके ख्याल में कि 2018 से पहले चीज़ें बेहतर थीं या उसके बाद अब चीज़ें मज़ीद ख़राब हुई हैं? पहले बहुत सही थी, अब तो मज़ीद बिगड़ती जा रही है सूरत-ए-हाल। आप रोड देख लो, रोड बदतर से बदतर हो गया है। जहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलना चाहिए थी वहाँ पे ये बस चला रहे हैं। मतलब तो बस भी तो नहीं चली अभी तक। और वो बस भी नहीं चली है। अच्छा। मेरे ख्याल से ये दुबई से भी आगे जाना चाहिए था मुल्क, कराची को, और दुबई से क्या सबसे पीछे कर दिया है। तो आपके ख्याल में किसके दौर में जा सकता है दुबई से भी आगे? दुबई से आगे मुशर्रफ के दौर में बहुत आगे। अच्छा। आगे ये निकल गया था। अच्छा। बहुत आगे निकल गया था मुशर्रफ के दौर में, डॉलर भी सस्ता था, हर चीज़ सही चल रही है। आप लोग दुआएं कर रहे हैं? दुआएं कर रहे हैं कि कोई मसीहा है, कोई ऐसा है जो पाकिस्तान का हुलिया ही इस वक्त कौन नजर आ रहा है आपको मौजूदा चेहरों में? मौजूदा